नमस्कार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर दीक्षित। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर भाई, आपको, आपके दर्शकों को दीपावली की, धनतेरस की एडवांस में बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कितनी तैयारी है, क्या देखते हैं आप चुनाव को, किस नज़रिए से आप देखते हैं? मध्य प्रदेश का चुनाव अब जनता बनाम भाजपा हो गया है। अब ये चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है। भाजपा सरकार, शिवराज सरकार से लोग थक गए हैं और कहने लगे हैं बहुत हुआ बस, अब वोट नहीं माफ़ी मांगो भाजपा और शिवराज। आपने भगवान कृष्ण की बात की, सारथी होने की। भगवान राम भी आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री राम की फोटो के पीछे छुपकर पाप करना जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो कभी भगवान श्री राम के अनुयायी नहीं हो सकते। भाजपाई तो वो हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। कांग्रेस जब इस दिशा में बात करती है, खासतौर से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, तो भाजपा आरोप लगाती है कि ये तो चुनावी हिंदू है। धर्म, हिंदू धर्म, और धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें प्यार सिखाता है। धर्म सेवा है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ, धर्म से बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकता, यह हिंदू धर्म सिखाता है। और आपने, भाजपाइयों ने मध्य प्रदेश की 18.5 साल में सेवा नहीं की, केवल मेवा और लूट खाई, भ्रष्टाचार किया। धर्म कभी तोड़ने की वस्तु हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म तो जोड़ने का माध्यम है, प्रेम का माध्यम है। 55% ओबीसी, 21% आदिवासी की आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो क्या इन समुदायों के जो चुनकर आएंगे प्रतिनिधि, उनको पर्याप्त प्रतिनिधि देने की कोई योजना है? ना केवल हम नुमाइंदों को प्रतिनिधित्व देंगे, ताकतवर बनाएंगे, लीडरशिप रोल देंगे, पर मैं उसके साथ साथ एक और बात कहता हूँ। मैं एक विशेष समुदाय से आता हूँ, आप एक विशेष समुदाय से आते हैं। केवल मेरा और आपका ताकतवर बन जाना काफ़ी नहीं, वो तो केवल प्रतीकात्मक होगा, चिन्हात्मक होगा। अगर मैं ओबीसी के 55% लोगों को, जो आंकड़ा अक्सर अखबार के मेरे मित्र भी देते हैं, उन सब के लिए और अलग अलग ओबीसी के वर्गों के लिए मेरी कल्याणकारी स्कीम टारगेट कर सकूं और उसका फ़ायदा हो, सुरक्षा और संरक्षण भी हो और आगे बढ़ने का बराबरी का मौका भी हो। ये इसीलिए जातिगत जनगणना ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक न्याय की धुरी जातिगत जनगणना है। बीजेपी कहती है कि हम पैसा कानून लेकर आए और आदिवासियों को उनकी ज़मीन का अधिकार हम दिलाते हैं। कांग्रेस कहती है इसको हम लेकर आए थे। तो आदिवासियों पर राजनीति होना और उसका असली फ़ायदा आदिवासियों को मिलने में कितना फ़र्क आप देखते हैं? कांग्रेस लेकर आई थी जल जंगल और ज़मीन के अधिकार का कानून, जिसको राइट टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी कानून था। कांग्रेस को मालूम है कि इस देश के मूलभूत नागरिक जो आदिवासी भाई बहन हैं, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। बीजेपी ने उस पेसा कानून को तोड़ मरोड़ कर ख़त्म कर दिया। ये हमारे विरोधी भी मानते हैं, जो हमसे विरोध रखते हैं। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे पेसा कानून लागू होगा, राइट टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस कानून लागू होगा, तेंदू पत्ते का 4000 रुपया प्रति बोरा मिलेगा, आदिवासियों को उनके खोए पट्टे वापस दिए जाएंगे और जल जंगल ज़मीन में उनको अधिकार मिलेगा। ये हमारी कमिटमेंट का हिस्सा है। किसानों का मुद्दा मध्य प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कर्ज माफ़ी का मुद्दा आता है तो दोनों पार्टियां आमने सामने होती है। हमने 27 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी 11 महीने में की, और हमने फिर कहा है किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा। किसान की 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का बिल माफ़ होगा। किसान को 2600 रुपया क्विंटल गेहूं का एमएसपी देंगे और 3000 रुपया क्विंटल तक ले जाएंगे। किसान को 2500 रुपया क्विंटल हम धान की एमएसपी देंगे, जैसा छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। और मैं और आप दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। मवेशी ही मवेशी सारी सड़कों पर बैठे हैं, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं जब दूध नहीं देते। तो हमने इसलिए निर्णय किया है कि 2 रुपया पर हर उपला यानी गोबर खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार खरीदती है, मध्य प्रदेश में भी खरीदेगी, ताकि जो पशु हैं उन्हें आवारा समझकर ना छोड़ दिया जाए। उससे किसान को, गरीब को, आदिवासी को, पिछड़े को आय हो और वो एक आय का स्रोत बना रहे। 900 से ज़्यादा वादे किए हैं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जी। उनको पूरा करने के लिए फंड का क्या रोड मैप रहेगा? कोई ऐसा सोचा है पार्टी ने कि अगर हम सरकार में आएंगे
तो आएगा कहाँ से इतना पैसा? भारतीय जनता पार्टी तो 1 महीने के लिए 1200 रुपये 15,000 करोड़ का कर्ज लेकर दे रही है। हम ऐसा नहीं करेंगे। जवाब बड़ा सीधा है। यहाँ 50% कमीशन है, भ्रष्टाचार है जो भाजपा कर रही है। 3,22,000-25,000 करोड़ का बजट है। अगर आप उसमें से 50% कमीशन हटा दें तो 1 लाख करोड़ की बचत होती है। हमारी जो कुल वादे हैं उनकी मुझे लगता है वैल्यूएशन 45,000 करोड़ के करीब आउटफ्लो है। तो इसलिए हमारा ये वचन है, हम ये सब वादे, ये वचन निभाकर दिखाएंगे क्योंकि ये कांग्रेस की गारंटी है। 2,000 रुपये कर्नाटक में महिलाओं को दिए जा रहे हैं, तो फिर मध्य प्रदेश से भेदभाव क्यों? कांग्रेस ने अगर कर्नाटक में वादा किया था तो आप खुद इस बात को मानते हैं, न्यूज़ 18 ने वहाँ दिखाया। पिछली जो 30 तारीख गई है वहाँ से 1,25,00,000 मध्य प्रदेश कर्नाटक की महिलाओं को हमने 2,000 रुपया देना हर महीने शुरू कर दिया। ये नहीं कि चुनाव आएगा तो चुनाव से 2 महीने पहले देंगे, चुनाव 5 साल बाद है। मध्य प्रदेश में भी पहले दिन से ही 1,500 रुपया देंगे और ये कहा है हमने 3,000 रुपया तक ले जाएंगे। पर जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और पैसा सरकार के पास होगा तो हम इसे बहनों का पैसा 1,500 पे शुरू करेंगे और 3,000 रुपया तक ले जाएंगे। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। एक आम टैक्स पेयर पे उसका दबाव पड़ता है जब आप फ्रीबीज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है फ्रीबीज जिसको बीजेपी कहती है या पार्टियां कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। मुफ्त तो रेवड़ी कल्चर एक तरह से डेवलप होता है पॉलिटिकल पार्टी में, तो सिर्फ चुनाव के समय ये क्यों याद आता है? मुफ्त की रेवड़ी शब्द किसने इस्तेमाल किया? नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान ने। तो वो बांटें तो ठीक, कांग्रेस करे तो वो मुफ्त की रेवड़ी। लोक कल्याणकारी राज्य में आज भाजपा निर्मित महंगाई है। खाने का तेल जो कांग्रेस के समय 60 रुपये था आज 150 से 200 रुपया है। दाल जो 50 से 60 रुपये थी आज 150 रुपये से कम नहीं है। आज जो 56 रुपये का डीजल था आज वो 92-95 रुपये का है। जो 71 रुपये का पेट्रोल था आज वो 100 पार कर गया है। लोग जिंदगी कैसे जिए? मैगी के पैकेट से 10 ग्राम कम हो गया, बिस्कुट के पैकेट से 10 ग्राम कम हो गया। अगर आप मध्यम वर्ग से हो, गरीब हो तो रसोई का बजट नहीं चलता। प्याज भी 60-60, 70-70 रुपये किलो है। तो ऐसे में अगर कल्याणकारी सरकार ये निर्णय करे कि भाजपा निर्मित महंगाई के खिलाफ वो हर महिला को अपना बजट चलाने में 1,500 रुपये माह की मदद करेगी तो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं हैं। ये कल्याणकारी सरकार का दायित्व और जिम्मेवारी है जो हम निभाने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी तैयारी आप कांग्रेस की देखते हैं? अपने ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, प्रभारी के तौर पर भी आप हैं जी। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं मध्य प्रदेश में? लोग तैयार हैं बदलाव के लिए। 18.5 साल की भाजपा सरकार से वो थक गए हैं। वो कहते हैं शिवराज सिंह चौहान माफ़ करो, रेडियो गप्पिस्तान, शिवराज सिंह चौहान अब माफ़ी दो, अपने घर जाओ। क्योंकि लोग अब थक चुके हैं भाजपा की उन्हें नीरस वादों से, उसी लूट से, उसी भ्रष्टाचार से, उसी बिकती हुई नौकरियों से, उसी पोषण आहार के घोटालों से। और लोग उस 11 महीने की कांग्रेस की सरकार को, 15 मैं इसलिए नहीं कहता कि 4.5 महीने हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में चले गए, 11 महीने की कांग्रेस सरकार को याद करते हैं। आज मैं न्यूज़ 18 पर एक बात कहता हूँ, मध्य प्रदेश देश का दिल है, केंद्र बिंदु है। यहाँ लॉजिस्टिक हब क्यों नहीं बनते सुधीर जी? यहाँ सबसे बड़े वेयर हाउसेस क्यों नहीं बनते? यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के हब्स क्यों नहीं बनते? क्योंकि यहाँ से तो माल चेन्नई ले जाना भी आसान है और उधर हिमाचल और कश्मीर ले जाना भी आसान है, इधर बंगाल और असम ले जाना भी आसान है और उधर गुजरात लेना भी आसान है। कांग्रेस आएगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, लॉजिस्टिक हब भी बनेगा जी। क्या प्रयास करेंगे उसके लिए? हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, हम यहाँ बायोटेक्नोलॉजी हब बनाएंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाएंगे, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब बनाएंगे। तो एक तरफ एग्रो हब्स होंगे, एक तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का संचार होगा और मध्य प्रदेश का नौजवान अपने आप तरक्की करेगा। अलग अलग सेक्टर को सेग्रीगेशन की प्लानिंग के साथ कांग्रेस उतरेगी? जी बिल्कुल, एक डिटेल्ड प्लान है। देखिए, श्री कमलनाथ जी का एक लंबा तजर्बा रहा है, हमें ये लाभ है। जो प्लान आपने बताया उसको ज़मीन पर उतारने के लिए सत्ता में आना ज़रूरी है। जब टिकट बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए। औसतन एक सीट पर आपके पास 200 दावेदार थे, कैसे आपने मनाया असंतुष्टों को? देखिए, 98% जो हमारे मित्र हैं वो सब मान गए और आज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे आज मुड़कर जब देखता हूँ, एक बार बड़ा शक था, पर अब मैं संतुष्ट थे, बागी खुलकर मैदान में सामने थे।
2% पार्टियों के, सभी पार्टियों हाँ, के। देखिए भाजपा में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है क्योंकि आज भी उनके 80 बागी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ 7 से 8 सीटों पर समस्या है जहाँ हम पूरी नहीं कर पाए, कोशिश कर रहे हैं शायद चुनाव की आखिरी तारीख तक मना ले। 4700 लोग चाहते थे कांग्रेस की टिकट। मेरा ये मानना है सुधीर भाई, वो 4700 लोग काबिल और लायक हैं, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, परंतु टिकट तो 230 है मेरे पास, कांग्रेस उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकती। तो हमने उन सारे साथियों को ये कहा, कोई एमएलए बन जाएगा और जो एमएलए नहीं बन पाएगा, इसमें हमारा जो विजन है मध्य प्रदेश के विकास का, आइए हम सब इस यज्ञ में शामिल हो जाएं। आइए हम सब इसे एक युद्ध मानकर अपने जीवन का, कि मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन को मिटाना है, इसमें आप शामिल हो जाइए। जो जिम्मेवारी हम दे सकेंगे आपको देंगे। जरूरी नहीं कि मंत्री, विधायक और एमपी ही सब कुछ है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, कमीशंस हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से काम करें, प्रदेश की तरक्की में भागीदार बने। और मुझे लगता है कि उन सब ने ये स्वीकारा। मैं आपके चैनल पर कांग्रेस के उन सारे साथी और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं दिल से, जिन्होंने अपना अपना नामांकन वापस लेकर कांग्रेस के लिए काम करने का फैसला किया। आपको लगता है कि कुछ टिकटों पर कांग्रेस को थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए, या कहीं ऐसा लग रहा है कि उम्मीदवार चुनने में थोड़ी सी कमजोरी रही कांग्रेस की? देखिए वो एक अंग्रेजी की कहावत है, यू आर ऑलवेज राइट इन हाइंडसाइट। मुड़कर जब आप देखते हो तो बोलते हो मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा कर लेता। मुझे तो वर्तमान को डील करना है, मुझे तो वर्तमान जो परिस्थिति है, लेकिन अगर उसमें नतीजे पक्ष में नहीं रहे तो मुड़कर देखना बहुत ज़रूरी होगा। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की जो टिकट वितरण है वो सबसे बेहतरीन जो हो सकता है वो है। कहीं एक दो जगह कमी पेशी हो सकती है, और किसी को हो सकता है कि हमारे आंकलन से, कमलनाथ जी के आंकलन से, मेरे आंकलन से, पार्टी के आंकलन से असहमति हो। मैं हाथ जोड़ के स्वीकारूंगा। सर्वे की बात आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट देगी, लेकिन जब टिकट बांटे गए तो सर्वे का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखा नहीं है। जी नहीं, हमने 3-4 बातें देखी। किसी व्यक्ति की कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी क्या है, क्या वो लॉयल आदमी चुनाव जीत सकता है, क्या उस लॉयल आदमी की या कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट बना रहे हैं लोगों में उसकी पकड़ क्या है, फिर विधानसभा में काम करने के लिए उसका विजन क्या है, या वो केवल एमएलए एमपी ही बनना चाहता है या मंत्री, या फिर उस विधानसभा और उस जिले की शक्ल को बदलना चाहता है, भाजपा के पिछड़ेपन से पीछा छुड़वाना चाहता है और एक नया विजन लेकर आया है। इन सब बातों को लेकर हमने आंकलन किया। मुझे लगता है कि हमारा टिकट वितरण पिछली सब मुकाबले में सबसे बेहतरीन रहा है। राक्षस वाला बयान आता है और मुद्दा बन जाता है देश में। क्या सोच थी, क्यों ऐसा लगता था? जैसे यहाँ पर व्यापम कांड हुआ, 1 करोड़ बच्चों का भविष्य लील दिया गया, डीमैट हुआ, पटवारी परीक्षा हुई, इसी प्रकार से 3 साल से हरियाणा प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ कोई नौकरी नहीं लगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ भी इसी प्रकार की सरकार है। और उन्होंने 3 साल से CET, जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, उसमें लगभग प्रदेश के 27 लाख बच्चों के भविष्य को उलझा रखा है। इन 3 साल के बाद अब जब पेपर हो रहे थे तो 41 प्रश्न रिपीट हो गए। अब आप समझ सकते हैं अगर 41 प्रश्न हो रिपीट हो जाएं तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। इन 3 साल में कई बच्चों को ने सुइसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। जब ये सब हुआ हमने कहा ये क्या हो रहा है, इसी प्रकार पेपर बिक रहे हैं, और परसों ही वो फिर एक पेपर बिक गया हरियाणा में। वो सारे बच्चे, लड़के लड़कियां, मैं नहीं उन्हें जानता, क्योंकि मैं ये मुद्दा उठाता था, वो सैकड़ों की संख्या में मेरे पास आए और उन्होंने कहा भैया आपके घर के बाहर हम फांसी लगा लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें लूट लिया है। कई बेटियां थी, वो सिसकती ज़्यादा थी, सुधीर भाई ये सच मानिए, सिसकती ज़्यादा थी और बोलती कम थी। और मैं उसके बाद एक सभा में जा रहा था, उनके आंसू देखकर मेरा मन भी रोया। आप भी होते तो आपका मन भी रोता, आत्मा भी रोती। और इसीलिए उस परिप्रेक्ष्य में और कुछ शायद उनका आवेश मुझे ट्रांसफ़र हो गया, तो एक शब्द बोल दिया गया, परंतु मेरा लक्ष्य किसी की भावना को आहत करना नहीं था, क्योंकि मैं तो माननीय खट्टर जी हों या दूसरा कोई व्यक्ति हो, उनका सम्मान करता हूँ, ना मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा। परंतु जो लोग बच्चों का भविष्य लूट लें, उनकी ज़िंदगी लूट लें, लील दें,
उन्हें आत्महत्या की ड्योढ़ी पर पहुंचा दें, ये असुरी प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति के बारे में मैंने व्याख्या की थी। उदयनिधि स्टालिन आते हैं, सनातन को लोग के बहुत बड़ा बयान देते हैं और जो इंडी गठबंधन बना है वहाँ से उसका कोई विरोध नहीं होता और फिर एक मैसेज ये जाता है कि ये सब लोग साथ में हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? किसी एक वर्ग को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोई बयान आता है तो मुखरता के साथ सब लोग मिलकर गलत चीज़ों का विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या इसके पीछे वोट बैंक का मामला होता है? मैं सादर तौर से असहमत हूँ, क्योंकि जब ये बयान आया तो पत्रकार गोष्ठी के अंदर माननीय सुधीर जी ने मुझसे ये सवाल पूछा और हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे और मैंने स्पष्ट तौर से कहा, सनातन धर्म युग युगांतर से चलता आया है और सदैव रहेगा। एक व्यक्ति विशेष जिसको सनातन धर्म की जानकारी नहीं, मेरा सनातन धर्म इतना कमज़ोर नहीं कि वो एक व्यक्ति की अविवेकपूर्ण टिप्पणी से वो आहत हो जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे भोले शंकर, मेरा सनातन धर्म क्या अब इतना कमज़ोर हो गया है कि कोई व्यक्ति जिसे जानकारी भी ना हो या अविवेकपूर्ण टिप्पणी कर दे उससे वो आहत हो जाएगा? तो कांग्रेस का स्टैंड बड़ी स्पष्ट तौर से मैंने तब कहा था, आज फिर मैं न्यूज़ 18 पर कहता हूँ, सनातन धर्म युग युगांतर से था, है और रहेगा, क्योंकि उसे व्यक्तियों की टिप्पणी नहीं मिटा सकती। लेकिन अटकलें ये भी है कि उस बयान के बाद ही जो गठबंधन की सबसे बड़ी रैली या बैठक आप कहेंगे जो भोपाल में होनी थी मध्य प्रदेश की राजधानी में, वो टाल दी गई और उसमें कहा जा रहा था कि डर की वजह से वो टाल दी गई। जी बिल्कुल नहीं, ये सवाल भी मुझसे पत्रकार गोष्ठी में पूछा गया था और मैं आपको फिर बताता हूँ, आप क्योंकि इस बात के गवाह हैं, न्यूज़ 18 ने हमें कवर किया। हमने उससे पिछले महीने की 18 तारीख से जन आक्रोश यात्राएं शुरू की थी 7 चरणों में, जो 7 अक्टूबर को जाकर ख़त्म हुई। तो हमने ये कहा पार्टी को, क्योंकि हमारी जन आक्रोश यात्राएं चल रही हैं, उनके बीच में उन यात्राओं को रोककर एक रैली करना शायद वो उस गति को, और वो बहुत मोमेंटम पकड़ी, 230 विधानसभाओं तक गई, सही नहीं होगा। तो पार्टी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार लिया। एक और बयान मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चित है, बहुत लंबे समय से आप यहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं, आप जगह जगह घूम रहे हैं। शोले फिल्म की एंट्री हुई है, वीरू और जय की जोड़ी हुई है, फिर गब्बर की जोड़ी हुई है। देखिए, ये बयान मेरा ही है, आपको तो मालूम है। मुझसे किसी एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि आप किस प्रकार से आकलन करेंगे हमारे माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय जी का। तो मैंने कहा कि अगर मैं उनकी दोस्ती का आकलन करूं तो बहुत बूढ़े लोग जो हैं हमारे, वो भी शोले पिक्चर को जानते हैं और नौजवान पीढ़ी भी जानती है। तो मैंने कहा ये जय वीरू की जोड़ी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस पिच पर कूद पड़ी। तो मैं आज ये कहता हूँ आपको और आपके चैनल पर, गब्बर गैंग है भाजपाइयों का, और जैसे रामपुर के लोग गब्बर गैंग से उत्पीड़ित थे, मध्य प्रदेश के लोग भाजपा के गब्बर गैंग से उत्पीड़ित हैं। अब वहाँ कंपटीशन ये है जानने का कि कालिया कौन है, सांभा कौन है और गब्बर कौन है। परंतु ये गब्बर गैंग को अब जो मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग हैं, वोट की चोट से उसका अंत करने वाले हैं। आपने सारे कैरेक्टर बता दिए, ठाकुर कौन है? अब ऐसा है, आप मुझे ही मान लीजिए, क्योंकि और कोई मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए देखिए, शोले का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जय वीरू की जोड़ी अन्याय के खिलाफ एक सिंहनाद का प्रतीक थी, और शोले फिल्म बड़े से छोटे तक सबके मन में है। इसी प्रकार से कांग्रेस की ये हुंकार एक सिंहनाद है अन्याय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे का। जैसे आज न्यूज़ 18 दिखा रहा था कि आज शतक लगाया जन्मदिन वाले दिन हमारे विराट कोहली जी ने, तो उन्होंने 100 का आंकड़ा लगाया है, कांग्रेस 150 का आंकड़ा पार करेगी। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है मध्य प्रदेश की जनता पर। तोड़फोड़ की अगर संभावना दिखती है, गुंजाइश होती है, तो फिर कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, प्रजातंत्र में
प्रजातंत्र का चीरहरण से बुरी कोई चीज़ हो नहीं सकती। आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक नाजायज़ सरकार है, क्योंकि वो जनता के चुने हुए मत को चोरी करके बनाई गई थी। लोगों ने इसलिए निर्णय कर रखा है 150 प्लस कांग्रेस, 150 प्लस कांग्रेस होगी, और हमें ये जनमत मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे कि हम इस प्रकार के सब षड्यंत्रों का मुंह खट्टा कर केवल और केवल अर्जुन की तरह मछली का निशाना रख मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति को आगे रख सकें। ये बात आपने बागियों के लिए भी कही थी कि नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन निशाना सिर्फ अर्जुन की तरह एक ही रखना है। जी, और इसीलिए इतने सारे बागी मान गए। मैंने कहा 98% हमारे वो साथी जो मुझसे नाराज हो गए थे, पार्टी से, परिवार है, माँ है कांग्रेस, माँ से नाराज हो गए थे, आखिर में वो माँ के पास वापस आ गए, और माँ का आंचल आखिर में एक असीम सुख देता है। इसी प्रकार से कांग्रेस भी एक माँ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, और आपको फिर शुभकामनाएं।